मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कि किसी बॉडी पे चार्ज कंटिन्यूअस फैला हुआ है तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले, है ना। रॉड पे चार्ज था तो कैसे निकाले, फाइनाइट चार्ज, इनफाइनाइट लीनियर चार्ज, आर्क पे चार्ज था तो कैसे निकाले, क्वाड्रेंट पे चार्ज था तो कैसे निकाले, सेमी सर्कुलर वायर पे था तो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। उसी प्रकार आज हम लोग देखेंगे कि कोई रिंग है और ये रिंग को कंटिन्यूअस चार्ज दिया गया है, चार्ज फैला दिया गया है, तो बताइए इसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग हम लोग आज पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इसका मैक्सिमम फील्ड कहाँ पे होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सेंटर पे 0 होता है, इन्फिनिटी पे 0 होगा, तो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड, रिंग के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बीच में कहीं मैक्सिमम होगा, वो आंसर आएगा R/√2। ये भी हम लोग देखेंगे, फिर उसका ग्राफ देखेंगे। क्लियर। और भी बहुत सारा चीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में बहुत सारा फेनोमेनन के द्वारा चार्ज देखेंगे। तो अच्छे से पूरा लेक्चर देखिए और आज का टॉपिक लगाइए इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट along the axis of uniformly charged ring, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग। मान लीजिए ये रिंग है और रिंग को यूनिफॉर्मली चार्ज दिया गया है, प्लस भी ले सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं। अंतर क्या होगा, मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का उतना ही होगा, बस डायरेक्शन का अंतर होगा। प्लस है तो बाहर की ओर अवे फ्रॉम द चार्ज, और माइनस रहेगा तो टुवर्ड्स द चार्ज, अंदर की ओर होगा। मान लीजिए इस रिंग का सेंटर है O, रेडियस है R, और इस रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हम P लिए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे चाहिए, मतलब ये रिंग का एक्सिस हो गया, एक्सिस के किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे चाहिए। चलिए, तो पॉइंट चार्ज तो है नहीं, किसी भी पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एक्स डिस्टेंस पे kq/x², या k के जगह लिख सकते हैं 1/4πε0। तो पॉइंट चार्ज मतलब एक पॉइंट पे रहने वाला, सिमटा हुआ, ये तो पूरा फैला हुआ है, तो इस तरीके से नहीं बनाएंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत डिटेल से पढ़े ये चीजें। क्या करेंगे, एलिमेंटल चार्ज लेंगे, एलिमेंटल चार्ज लेंगे, कहीं भी ले सकते हैं, मेरी मर्जी। इस एलिमेंटल चार्ज पर, इस एलिमेंटल पार्ट पे जो चार्ज है मान लो dq, और इस एलिमेंटल पार्ट का मान लो लेंथ है dl। ठीक है, अब इस एलिमेंटल पार्ट के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। मान लो पॉइंट ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा, किसी एंगल पे तिरछा टेढ़ा, किसी एंगल पे, जब भी लाइन टेढ़ा होगा एंगल बनेगा। तो मुझे अब पूरे बॉडी से लेना देना है नहीं, कोई मतलब नहीं है, रिंग है, डिस्क है, कोई मतलब नहीं है। मुझे मतलब है इस एलिमेंटल पार्ट से, इस सेक्शन से, इस स्मॉल dq चार्ज से। इस स्मॉल dq चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम ले लिए d, कितना दूरी पे, यहां से r दूरी पे ले लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, बताया था पिछले लेक्चर में कि जब भी सिमेट्रिक बॉडी होगा, सिमेट्रिक बॉडी होगा तो d का जो कंपोनेंट होगा उसका एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। बात नहीं है ये समझ में, ध्यान से देखो, ये एक्सिस है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा है, तो इस d का दो वैल्यू, थीटा के लॉन्ग d cos थीटा, परपेंडिकुलर d sin थीटा। अगर दिया गया बॉडी, चाहे बॉडी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का क्यों ना हो, ये चीज हम कहीं भी लगा सकते हैं। अगर ये सिमेट्रिक बॉडी ना हो तो दोनों कंपोनेंट के द्वारा आंसर आता है, पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर सिमेट्रिक बॉडी है, सेंटर के बॉडी तो सिमेट्रिक है ना, अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो जितना ऊपर उतना नीचे,
अगर सिमेट्रिक बॉडी हो तो एक कंपोनेंट कैंसिल होगा। कैसे कैंसिल होगा देखिए, तो जैसे यहां डी क्यू लिए हैं उसी प्रकार आप नीचे डी क्यू लीजिए, कहीं भी अपोजिट लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि ऊपर नीचे, हम यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, क्लियर, यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, किसी तो अपोजिट पॉइंट पे लेंगे एलिमेंटल पार्ट, तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, चाहे वो कॉस वाला हो या साइन वाला हो, कोई भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इस पार्ट के द्वारा, मान लो इस पार्ट पे चार्ज है डी क्यू, पूरे रिंग का लेंथ है एल, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा डी एल, क्लियर। चलो अब इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, ऊपर जाएगा, यहां भी डी क्यू चार्ज, यहां भी डी क्यू चार्ज, इस डी क्यू चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड डी इस डायरेक्शन में, तो इस डी क्यू चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा डीई, डीई नाम दे दीजिए डीई, क्लियर। चलो अब यहां भी थीटा, क्योंकि इसके द्वारा थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस पार्ट के द्वारा भी थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थीटा तो यहां भी थीटा, ओके। अब इस डी का फिर दो वैल्यू, थीटा के अलावा डी कॉस थीटा, डी थीटा बनाया इस लाइन के साथ, तो इस पे डी कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर डी साइन थीटा, डी का दो वैल्यू डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, इस एलिमेंटल पार्ट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसका दो कंपोनेंट डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा, इसके द्वारा भी दो कंपोनेंट आया, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डी ऐसे आया, थीटा एंगल पे है तो दो वैल्यू, थीटा के लॉन्ग कॉस थीटा, परपेंडिकुलर साइन थीटा। ये दोनों वैल्यू एक दूसरे को क्या करेगा कैंसिल आउट कर देगा, क्योंकि दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो साइन के द्वारा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा नहीं इस पॉइंट पे। मान लो ये पॉइंट पी है, इसी पॉइंट पी पे इस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, तो निकलेगा सिर्फ और सिर्फ कॉस के द्वारा, सिंपल। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डी निकाल लेते हैं, तो डी क्या होगा बताओ, चाहे इसके द्वारा ले लो चाहे इसके द्वारा ले लो, क्योंकि ऐसा ऐसा कितना इनफाइनाइट, एक पार्ट दूसरा पार्ट तीसरा डॉट 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 इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम किसी एक का निकाल लेंगे और उसको क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेशन का काम क्या है, इनफाइनाइट टर्म को जोड़ना, बहुत सारे टर्म को जोड़ना। तो इस सिलसिले में पहले हम लोग डी निकाल लेते हैं। डी क्या होता है, किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा के क्यू बटा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे के क्यू के जगह हो जाएगा डी क्यू, क्योंकि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे इसके द्वारा लो चाहे इसके द्वारा लो, बात बराबर ही होगा, सिमेट्रिक पॉइंट है ना, सिमेट्री के कारण ये लो चाहे ये लो, मतलब बराबर है। के डी क्यू बाई कितना दूरी पे, आर दूरी पे, तो यार हो जाएगा के डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो के डी क्यू बाई आर स्क्वायर डी हो गया। हमें क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, लिख देंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर इंटीग्रेशन डीई कॉस थीटा। अब इंटीग्रेशन का मतलब ही हो गया कि बहुत सारा के द्वारा, अब ऐसा नहीं सोचना कि ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका वाला डी कॉस थीटा इसका वाला डी कॉस थीटा जुड़ जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में तो जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो भी आंसर आएगा, नहीं जोड़ेंगे तो भी आंसर आएगा। क्यों जोड़ेंगे, कोई एक वैल्यू ले लेंगे, हमारे पास इंटीग्रेशन तो है। इंटीग्रेशन का मतलब हो गया ना हर पार्ट के द्वारा ये कर रहा है काम, ठीक है। चलिए डी का वैल्यू मालूम है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर है ना। कहोगे सर ये एलिमेंटल पार्ट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैसे हो गया, ये तो होता है पॉइंट चार्ज के द्वारा ना, किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक्स डिस्टेंस पे के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो बउआ यहाँ पे जो एलिमेंटल चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, वी आर लाइक अ पॉइंट चार्ज। अगर डी क्यू चार्ज है, डी क्यू चार्ज से आर दूरी पे निकालना है तो क्या हो जाएगा, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। एलिमेंटल पार्ट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, मतलब वो पॉइंट चार्ज ही है। जल्दी से डायग्राम बना लिए डायग्राम। चलो अब इसी को हम लोग तोड़ेंगे, डी कॉस थीटा। चलो डी का वैल्यू बताओ,
के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, के कांस्टेंट है और आर स्क्वायर भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है। ओके सर, ये बात तो समझ में आ गया, के कांस्टेंट है, ये समझ में नहीं आया कॉस थीटा और आर स्क्वायर कैसे कांस्टेंट है। ध्यान से देखो, जो रेडियस है ये भी कांस्टेंट है, रिंग का रेडियस तो बदल नहीं सकता है। चलो, पार्टिकुलर इस डायग्राम में, इस क्वेश्चन में ये एक्स भी नहीं बदलेगा। ऐसे तो ये एक्स वेरिएबल है, लेकिन पार्टिकुलर इस क्वेश्चन में यहां पे तो एक्स फिक्स है, हम यहां पे इतना ही दूरी माने हैं, तो एक्स भी फिक्स है। और एलिमेंटल पार्ट से इस पॉइंट का जो दूरी है वो है आर, ये भी फिक्स है। तो बताओ, अगर ये फिक्स हो, ये फिक्स हो, ये फिक्स हो, तो थीटा भी तो फिक्स होगा, थीटा भी तो कांस्टेंट होगा। उसी प्रकार हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा इस पॉइंट पे डी कॉस थीटा, साइन वाला तो कट गया, तो डी कॉस थीटा, डी के जगह लिख दिए के डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। के तो कांस्टेंट है ही, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया, बाहर निकल गया, और थीटा भी कांस्टेंट है, निकल गया बाहर। अब बताओ डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू। तो बताओ अगला लाइन क्या हो जाएगा यहाँ पे, के क्यू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, सिंपल, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू। अब ऐसा ऐसा कितना, इनफाइनाइट, डी क्यू 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 डी क्यू, इनफाइनाइट डी क्यू। इनफाइनाइट डी क्यू को हम लोग जोड़ेंगे इनफाइनाइट टाइम्स तो क्यू मिलेगा, उसी इनफाइनाइट टाइम को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या हो जाएगा, क्यू। क्लियर, जल्दी लिखो। चलिए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया के क्यू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये आर है कितना, ये आर का वैल्यू कितना है, रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ये दूरी जो है वो हो जाएगा रूट अंडर आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, चलो, तो ये आर निकाल गया। अब यहां से cos थीटा कितना है, ध्यान से देखो, कौन सा क्या कर रहे थे, आंसर इतना थोड़ी है, ऑप्शन में इतना नहीं देगा, और एग्जाम इतना लिखोगे तो नंबर भी काट लेगा। इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो आर का वैल्यू निकालिए, cos थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं इस ट्रायंगल से। cos थीटा क्या होता है, बी बाई एक्स, बी का काम कर रहा है एक्स और एक्स का काम कर रहा है ये आर, और आर का वैल्यू कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया cos थीटा। अब r और cos थीटा का वैल्यू यहां पे रखिए, कितना आएगा बताओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां के बाद यहां लिख रहे हैं के क्यू, r का वैल्यू है रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे, r के वैल्यू को स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इसका स्क्वायर है, आर का वैल्यू रूट अंडर में है, तो रूट अंडर का स्क्वायर मतलब रूट खत्म हो जाएगा। cos थीटा का वैल्यू x बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको, कितना आएगा बोलो, इनेट के क्यू एक्स बाई, देखो इसका पावर 1, इसका पावर 1, रूट का पावर कितना होता है 1/2, cos थीटा का वैल्यू यहां पे रखे थे, रूट में रखो या पावर 1/2 कर लो, 1/2 और 1 ये दोनों जुट के क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पावर 3/2। तो यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, किसके द्वारा, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के द्वारा किसी पॉइंट पर, वो पॉइंट का होना चाहिए अलोंग द एक्सिस। क्लियर, चलिए आगे हम लोग। ओके, नेक्स्ट है कि इसके सेंटर पे क्या होगा, अगर सेंटर से डिस्टेंस इंफिनिटी ले ले तो क्या होगा, और अगर सेंटर वाला डिस्टेंस रेडियस से बहुत 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 बड़ा होगा तो क्या होगा।
तो लिखिए केस 1, एट द सेंटर अब सोचो ये चार्ज रिंग है, ठीक है, और चार्ज रिंग के यहां से कितना दूरी पे, x दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड k q x बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। अब सेंटर पे निकालना है, मान लो ये रेडियस है, तो ये वाला पूरा डिस्टेंस गायब हो जाएगा ना, यहां निकालना है। मान लो यहाँ पे एलिमेंटल चार्ज लिए, उस एलिमेंटल चार्ज के द्वारा यहाँ पे निकालना है, तो x से क्या लेना देना, तो x तो 0 हो जाएगा, तो पुट x बराबर 0। अरे सिंपल, सेंटर पे निकालना थी, लाइन गायब कर दो, यहां से यहां पहुंचेगा तो x 0 हो जाएगा ना, मतलब सेंटर पे डिस्टेंस क्या होगा, 0 होगा। अगर x 0 होगा यहाँ पे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब हो गया कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। केस 2, मान लो x बहुत 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 बड़ा है रेडियस से, ये डिस्टेंस जो है इस रेडियस से बहुत बड़ा है। मान लो हमारे पास जो रिंग है वो रिंग मेरे हाथ में है और हम दिल्ली से देख रहे हैं, तो कैसा नजर आएगा, इस रिंग का जो रेडियस है वो डिस्टेंस से बहुत छोटा हो गया ना। या मान लो रिंग मेरे हाथ में है और आप अपने घर से देख रहे हैं, तो बताओ कैसा नजर आ रहा है, बहुत छोटा नजर आ रहा है, अगर मोबाइल का माध्यम नहीं रहता तो, ठीक है ना। चलो तो हम लिख सकते हैं, अगर x बहुत बहुत बड़ा है r से, तो ध्यान से देखो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लगभग किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के, क्योंकि ये तो एक टर्म बहुत छोटा है, ये वैल्यू लगभग 0 हो जाएगा। मान लो ये टर्म बहुत बड़ा है, ये टर्म बहुत छोटा है, इसके रिस्पेक्ट में छोटा है, मतलब ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, है ना। चलो अब क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड k q x बाई, इसको हटा दो क्योंकि ये दोनों मिलके हो गया ये लगभग एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, 2 से 2 कट गया, x3 x कट गया, तो k q बाई एक्स स्क्वायर। यानी इस कंडीशन में जब डिस्टेंस रेडियस से बहुत बड़ा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा, k q बाई एक्स स्क्वायर। बताओ ये फॉर्मूला किसका होता है, किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा, तो हम लोग लिख सकते हैं it behaves like a point charge, it behaves as like a point charge। मतलब इस कंडीशन में जो रिंग है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। किस केस में, जब x बहुत बहुत बड़ा हो रेडियस से, मतलब डिस्टेंस इससे बड़ा हो। क्लियर, चलिए हो गया। केस 3, अब ध्यान से देखो कि अगर x इंफिनिटी होगा, इस फॉर्मूला में अगर x इंफिनिटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मतलब नहीं समझ में आया। मेरे हाथ में, मतलब मेरे पास एक रिंग है जो पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज है, चाहे प्लस से हो या माइनस से हो, इंफिनिटी यहां से अनंत दूरी पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। कब, कैसे सर, यहां से तो क्लियर नहीं हो रहा है, अरे बेवकूफ, यहां से देखो, x इंफिनिटी हो जाएगा, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, इंफिनिटी का स्क्वायर इंफिनिटी, समथिंग बाय इंफिनिटी 0। तो जब x इंफिनिटी होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0। अब देखने वाली बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगह 0 है, सेंटर पे भी 0 है और इंफिनिटी पे भी 0 है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके सेंटर पे भी 0 और इंफिनिटी पे भी 0 है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसी दो पॉइंट के बीच में कहीं ना कहीं है, यहां 0 इंफिनिटी पे 0, बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर, सेंटर पे 0 और इंफिनिटी पे 0। चलो जल्दी से नोट करो अच्छा से, चलिए आ रहा है समझ में अच्छे से, एक एक लाइन एकदम ध्यान से सुनना है, अच्छे से पढ़ना है और कुछ बनना है जीवन में। जीवन में बनने के लिए नॉलेज बहुत जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट का, और उसमें हीरो बनना है। चलिए एक क्वेश्चन है, SC वर्मा में भी ये क्वेश्चन है,
42 नंबर है ना, एच.सी. वर्मा का बुक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, उसमें 42 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, एट विच पॉइंट along the axis of a uniformly charged ring electric field will be maximum, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, वो पॉइंट भी निकाल लेंगे, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ये भी निकाल लेंगे। अगर आप ये देख लेते हैं, चलिए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लाए थे रिंग के एक्सिस पे, KQX बाई R² प्लस X² के पावर 3/2। अब किसी भी जगह अगर मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, इसका मतलब हो गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, देख रहा है ना, एक्स 0 था तो ये 0 हो गया रिंग के सेंटर पे, एक्स इन्फिनिटी हुआ तो भी 0 हो गया। ये मतलब ई वैरी कर रहा है, बदल रहा है, चेंज कर रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन है एक्स का, जैसे जैसे एक्स बदलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स का फंक्शन है, इसका मतलब हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, यानी इसको कैसे हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में माने बट्टा, और इसी को मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और मेरे स्टाइल में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में माने बट्टा, इसी टर्म को तो डिफरेंशिएशन कहा जाता है। हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, चेंज करके इसका वैल्यू 0 के बराबर कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू इतना होगा। तो यहां लिख देंगे लैंग्वेज में, for maximum value of electric field, हम लोग ये काम करेंगे। अब चलो इस टर्म का हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। चलो बाबू, लेक्चर नंबर 8 में ऐसा डिफरेंशिएशन आया होगा जब हम लोग कूलम्ब्स लॉ पे क्वेश्चन कर रहे थे सिंपल हार्मोनिक मोशन का, ठीक है ना। तो जहां भी ऐसा होगा डिफरेंशिएशन, वहां पे हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए थे। आज यहाँ पे प्रूव करना जरूरी है क्योंकि इससे बहुत सारा पॉइंट निकलने वाला है, तो वहां भी ऐसे ही डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो आपको वहां से भी हेल्प मिलेगी। चलो मतलब ऐसा पीछे यूज हुआ है ना, जहां पे याद करो y बराबर लाए थे a/√2, कुछ ऐसा ही यहाँ पे आएगा, याद आया। कूलम्ब्स लॉ के सीरीज में जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन कर रहे थे तो कुछ ऐसा ही पॉइंट वहां पे आया था, वहां पे डिफरेंशिएशन बोले थे कि आपको आना चाहिए, और हम आफ्टर सॉल्विंग आंसर लिख दिए थे। तो सेम वही चीज है, तो आज हम करके दिखाते हैं, ऐसे आपको आना चाहिए। और नहीं तो जो हम कैलकुलस शुरू करेंगे 11th वाले सेक्शन में, तो जरूर जाके देखिएगा। ओके, देखो ध्यान से, ये u/v के फंक्शन में है, तो u और इसको भी मान लो, मतलब डिवाइड में है, तो डिफरेंशिएशन u/v बाई dx, याद है कैसे करते थे, v du/dx माइनस u dv/dx बाई v²। जब भी डिफरेंशिएशन बट्टे में रहता था डिवाइड में, तो हम लोग इस फॉर्मूला से सॉल्व करते थे, इसी फॉर्मूला को बैठा देंगे, है ना, नीचे वाला को v मान लेंगे, ऊपर वाले को हम लोग क्या मान लेंगे, u मान लेंगे, इसी पे बैठा देंगे। ठीक है, चलिए ओके। इसको भी मिटा देते हैं, लिख लीजिए। चलिए क्या करेंगे, अब ध्यान से देखो, क्या लिखे थे, v ग्रुप में क्या है, r² प्लस x² के पावर 3/2,
ठीक है, ओके ना। और के क्यू रहने दो यहाँ पे, ये भी डी बाई डी एक्स, तो एक्स के रूप में एक्स ही है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस क्या था भी डी बाई डी एक्स माइनस यू डी बाई डी एक्स, यू के रूप में क्या है एक्स, और डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, पावर मल्टीप्लाई में आ गया, अरे नहीं समझा, ई नेट कितना था के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, इसको यू मान लो और नीचे वाला को भी मान लो, ये तो कांस्टेंट ही है, तो के क्यू को रहने दिए एज इट इज, कांस्टेंट है, एक्स यू के रूप में एक्स है और भी के रूप में ये पूरा टर्म है। चलो कैसे है फॉर्मूला, भी के वैल्यू को रहने देंगे, डी यू बाई डी एक्स, यू के रूप में एक्स है तो एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स में कट के 1 हो जाएगा, माइनस अब यू रहने देंगे, भी का डिफरेंशिएशन करेंगे, पूरे का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पावर है, पावर मल्टीप्लाई में, अब जो टर्म है वो लिखो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 माइनस 1 मतलब 1/2 है ना। क्या करते हैं पावर मल्टीप्लाई में, और जितना पावर आता है उसमें से एक घटा देते हैं, इनटू इस टर्म का डिफरेंशिएशन, तो आर कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है 0, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बाय नीचे भी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो 3/2 का स्क्वायर, तो ये 2 और वो 2 कट जाएगा, बचेगा कितना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3 बराबर 0 कर देंगे। डिफरेंशिएशन कर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू लाने के लिए क्या करते हैं 0 के बराबर। आप ध्यान से देखो, ये और ये टर्म को इधर ले आओ 0, ये और ये टर्म को इधर ले आओ, खत्म कहानी। क्या बचा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 माइनस 2 से 2 कट गया 3x स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 बराबर 0। अब ध्यान से देखो, ये दोनों में ये कॉमन आ जाएगा, ये टर्म को कॉमन ले लो, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 कॉमन, अंदर में क्या बचेगा, इसका बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों में ये कॉमन आएगा तो इसके जगह ये लिखना पड़ेगा ना, ताकि ये दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करें, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये मिल जाए। चलो माइनस है तो माइनस, अब ये तो कॉमन ले लिए, बचा कितना 3x स्क्वायर बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। चलो अब बताओ, ये दो टर्म 0 के बराबर है, तो जब भी दो टर्म 0 के बराबर हो तो कोई एक टर्म 0 नहीं होगा, तो हमें पता लगाना है कि ये 0 नहीं होगा कि ये 0 नहीं होगा। ध्यान से देखो, ये रूट में 1/2 मतलब रूट में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, रिंग का ये रेडियस है और ये है सेंटर से डिस्टेंस, तो ये टर्म में x 0 हो सकता है लेकिन r कभी 0 नहीं हो सकता है। अब रेडियस 0 हो जाएगा तो रिंग ही ना समाप्त हो जाएगा, तो ये टर्म कभी 0 नहीं होगा। हम लोग लिख देंगे कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/2 नेवर इक्वल टू 0। ये 0 नहीं होगा तो इसको 0 होना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। जल्दी नोट करो, क्लियर है ना। u बाई v के फॉर्मूला में बैठा दिया, आंसर आ गया। चलो तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0, आर स्क्वायर प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा, इसमें से ये गया 2x स्क्वायर बराबर 0, आर स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बराबर हो गया आर स्क्वायर बाई 2। तो बताओ यहां से x क्या होगा, रूट अंडर आएगा प्लस माइनस r बाई रूट 2। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के द्वारा जो हम लोग को आया था के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ये कहाँ आया था अलोंग द एक्सिस। तो उस अलोंग द एक्सिस पर ये आर बाई रूट 2 वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, आर बाई रूट 2 वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस लेंगे और नेगेटिव जाएंगे तो माइनस लेंगे।
क्लियर? कहोगे सर निगेटिव क्यों? अरे रिंग है, इधर हुआ अवे, इधर भी अवे, इसके लिए प्लस इसके लिए माइनस, इसलिए प्लस माइनस दोनों लेंगे। चलो जल्दी लिखो, ये वो पॉइंट हो, ठीक है? ये बोर्ड में भी पूछ सकता है क्वेश्चन। अब है कि बताओ, पॉइंट तो पता चल गया किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है। अब पता लगाना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे कितना होगा। तो बताओ, ई नेट कितना हो गया? के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। तो ई मैक्स क्या हो जाएगा? ई मैक्स के लिए पुट करना पड़ेगा कौन चीज? एक्स के जगह r/√2। ई मैक्स तब होगा जब हम पुट करेंगे x बराबर r/√2। तो के क्यू एक्स के जगह r/√2, नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स के जगह r/√2। तो x के जगह r/√2 का स्क्वायर, तो r²/2 पावर 3/2। चलो इसको सॉल्व करो। ई मैक्स बराबर के क्यू r√2 नीचे ले आओ, ठीक। अब ध्यान से देखो, ये दोनों सॉल्व होकर कितना हो जाएगा? 3r² पावर 3/2, r² प्लस r²/2 हो जाएगा 3r²/2। नेक्स्ट ई मैक्स। अब ध्यान से देखो, चलो सिंपल टर्म इसको तोड़ते हैं। अगर 3/2 है इसको लिख सकते हैं, ये सिंपल टर्म है के क्यू आर बाय √2, इसको लिख सकते हैं बाबू √3r² के पावर 3। रूट का मतलब 1/2, तो 3r² के पावर 1/2 और 1/2 का पावर 3, तो 1/2 इंटू 3/2, यानी ऐसे से ऐसे लिख सकते हैं, आसान हो गया। तो ई मैक्स कितना हो गया? के क्यू आर बाय √2। अब ध्यान से देखो, अलग अलग देखो, √3 को 3 बार लिखोगे तो कितना आएगा? 3√3। √3 को 3 बार लिखोगे तो 3√3, √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 3 बन जाएगा, 3√3। चलो √r², तो √r² का वैल्यू r निकलेगा और r का पावर 3, r3 नीचे है √2 को 3 बार लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 2√2। √2 को 3 बार लिखोगे तो 2√2, ठीक है ना? √2 हो जाएगा 2√2, तो √2 से √2 गया, ओके। एक r से एक r गया, तो हमारा ई मैक्स कितना आ गया? के क्यू, और ये 2 पर आ जाएगा, तो 2 के क्यू 3√3r²। तो रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आया था r/√2, उस पॉइंट पे मैक्सिमम आया था। तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 2kq/3√3r²। कैसे निकाले? तो इस फार्मूला में बस x का वैल्यू r/√2 पुट कर दिया गया। जल्दी नोट करो, ओके। ये सब देख लिया हम लोग। अब इसका ग्राफ देखते हैं क्या होगा। ग्राफ चले ना? चलो ओके, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड को y पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिस्टेंस को x पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नेगेटिव। अब जानोगे रीजन की y पे क्यों? सिंपल सोचो, डिस्टेंस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है। तो जब कोई फैक्टर किसी दूसरे फैक्टर के द्वारा चेंज होता है तो उसको y पे रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तभी चेंज होगा जब डिस्टेंस चेंज होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अपना वैल्यू चेंज करने के लिए किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स पे। किसी भी ग्राफ में याद रखना कि वाई पे किसको रखते हैं? जो अपना वैल्यू के लिए दूसरों पे डिपेंड करता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड तभी चेंज होगा जब एक्स चेंज होगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को वाई पे और एक्स को एक्स पे ही रखेंगे, मतलब डिस्टेंस को एक्स पे रखेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो,
इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके बीच में है? ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस फॉर रिंग चार्ज रिंग में। तो हम लोग क्या देखे थे चार्ज रिंग में कि जब x 0 था तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था सेंटर पे, ओके, और x इनफिनिटी था तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था। इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कब आया? x बराबर r/√2 पे, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में ही कहीं ना कहीं है। चलो, तो वैल्यू तो बढ़ते घटते रहेगा डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। मैक्सिमम कहां पे आया? r/√2 पे। कितना आया था? 2k³ आया था। चलो, अब इसी के आधार पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं। कुछ ऐसा आएगा, सेंटर पे 0, ये मान लो रिंग का सेंटर है, सेंटर पे 0। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम क्या होगा? x बराबर प्लस r/√2 पे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू कितना? जल्दी बोलो, बोलो जल्दी। 2k³/3√3r²। सेंटर पे 0, x 0, फील्ड 0, बढ़ते जाएंगे, कुछ मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, फिर घटेगा 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 घटेगा। जैसे इंफिनिटी की ओर जाएंगे, इंफिनिटी वाला मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये लाइन x के पैरेलल हो जाएगा, कहीं जाके मिल जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ 0, बढ़ते जाएगा मैक्सिमम कहां पे? r/√2 पे। घटेगा घटेगा घटते 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 0 हो जाएगा। चलो, ये क्लियर है। अब इधर देखो, अब ध्यान से देखो, निगेटिव आया तो लाइन को हम ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे कि नीचे करेंगे? सोचो, प्लस चार्ज का फील्ड कहां होता है? बाहर की ओर, अवे फ्रॉम द चार्ज। माइनस का फील्ड कहां होता है? अंदर की ओर, टुवर्ड्स द चार्ज। तो बाहर माने प्लस, अंदर माने माइनस। तो बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम y एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो y एक्सिस का पॉजिटिव वैल्यू क्या होगा? ऊपर। तो जब हम x का वैल्यू पॉजिटिव लिए हैं, डिस्टेंस पॉजिटिव लिए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, मतलब बाहर की ओर, ऊपर। और जब अंदर की ओर लेंगे तो निगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड y पर रिप्रेजेंट है, तो y का निगेटिव वैल्यू क्या होगा? यहां की नीचे होगा। नहीं आया? सिंपल सोचो, ये वाला प्लस रीजन है, ये वाला माइनस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम ऐसे निकालें, मान लो एक्सिस इधर दिया, प्लस बाहर की ओर, ऊपर में दिखाएंगे, इधर निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव को कहां दिखाएंगे? नीचे दिखाएंगे, सिंपल है ना। अरे सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड y के लॉन्ग है, तो पॉजिटिव वैल्यू को ऊपर, नेगेटिव वैल्यू को नीचे दिखाएंगे। कुछ ऐसा आएगा, कहां पे होगा? x बराबर, ये पॉइंट क्या होगा? x बराबर -r/√2। क्लियर? चलिए, अब सिंपल बात है, कर्व क्यों आता है? कर्व मतलब चेंज, हर जगह वैल्यू चेंज हो रहा है ना। 0, बड़ा मैक्सिमम, घटा 0। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 0, निगेटिव में बढ़ते गया मैक्सिमम बढ़ा, फिर घटते गया 0 हो जाएगा। ये निगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगा और ये पॉजिटिव में मैक्सिमम हो जाएगा। ये इस डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में मैक्सिमम हो जाएगा। सिंपल, जल्दी से नोट करो। क्लियर? ओके। अब टॉपिक दो, ग्राफ बिटवीन E एंड X। डिफरेंट फिनोमेनन के लिए ग्राफ ड्रॉ करना है, किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच में। मान लो पहला है प्लस चार्ज के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो, पॉइंट चार्ज से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है? k³/x²। अब ये दोनों में रिलेशन क्या है? जैसे जैसे x बढ़ेगा ये घटेगा,
इन्वर्सली रिलेशन है, डिस्टेंस बढ़ेगा फील्ड घटेगा। कोई भी चार्ज से जितना दूरी पे जाओगे फील्ड उतना कम होगा। कोई भी गुंडा अपने फील्ड में ही प्रभाव जमाता है, फील्ड से दूर जाएगा प्रभाव कम हो जाएगा, घटेगा बढ़ेगा, बढ़ेगा घटेगा। अगर x इन्फिनिटी हो जाएगा तो e जीरो हो जाएगा, है ना। अगर x इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो e क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर। अगर x इन्फिनिटी पे चला गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, है ना, क्योंकि अगर x इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, समथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इन्वर्सली का ग्राफ हम लोग कैसे दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को y पे और डिस्टेंस को x पे। y पे क्यों, क्योंकि ये अपने वैल्यू के लिए x पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसा है, मान लो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वैल्यू था और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा वैल्यू घटते गया। सिंपल। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसको सिंपल शब्दों में समझो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी पॉइंट पे कुछ था, अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा फील्ड घटते गया, चला जाएगा इन्फिनिटी पे, जीरो हो जाएगा। चलो जल्दी से नोट करो। ओके, अब इसमें पहला ग्राफ देखो, ये तो बस समझाने के लिए था, पहला यहां से शुरुआत है। तो मान लो प्लस चार्ज का हमको दिखाना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो और ये डिस्टेंस का लाइन ले लो। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकालना है, तो मान लो किसी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्या होगा, बाहर की ओर, चार्ज प्लस है तो बाहर की ओर, अबे मतलब प्लस, तो लाइन ऐसा होगा। मान लो पॉइंट इधर कर दे कि इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बाहर की ओर, इस चार्ज से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, अबे इधर भी अबे, तो इधर वाला अबे प्लस को शो किया, तो ग्राफ यहां बनाएंगे। ये निगेटिव को शो कर रहा है, तो ये चीज हम लोग यहां दिखाएंगे, सिंपल है ना। ये निगेटिव एक्स एक्सिस है ना, तो डिस्टेंस निगेटिव तो फील्ड भी निगेटिव, तो फील्ड निगेटिव होगा तो ई का वैल्यू y पे है, y का निगेटिव वैल्यू कहां पे होगा, नीचे, इसलिए नीचे दिखाएंगे। सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड y के लॉन्ग है, y के लॉन्ग निगेटिव वैल्यू कहां लेंगे, नीचे लेंगे। चलो जल्दी नोट करो। उसी प्रकार दूसरा माइनस के लिए क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज के लिए जल्दी बोलो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस, इधर प्लस वाला इधर माइनस वाला। चलो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या करेगा, खींचेगा पॉइंट को, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस चार्ज के लिए क्या होता है, अपने अंदर की ओर, टुवर्ड्स द चार्ज। इधर अगर पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा निकालना होगा, तो ये माइनस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, अंदर की ओर। पॉइंट इधर होगा अंदर की ओर, पॉइंट इधर होगा अंदर की ओर, तो ये अंदर को शो कर रहा है, मतलब किधर जा रहा है, निगेटिव के लॉन्ग। तो लाइन कहां ड्रॉ करेंगे, ऐसे ड्रॉ करेंगे। आइए भी अंदर की ओर है, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू को शो कर रहा है, तो लाइन कैसा ड्रॉ होगा, ऐसा ड्रॉ होगा। बात आया समझ में, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है ना, प्लस के लिए ऐसा तो इसके लिए ऐसा। सिंपल सोचो, प्लस चार्ज का फील्ड क्या होता है, अभी अगर मान लो इस प्लस चार्ज के द्वारा फील्ड यहां पे निकालना है, तो इस पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन अबे यहां निकालना है, अबे माइनस इस पॉइंट के लिए टुवर्ड्स, मान लो इधर निकालना है टुवर्ड्स। चलो ये बात तो आप समझ गए, पहले से भी जानते हैं, अब समझते हैं। अगर इधर ये अबे और इस अबे में अंतर क्या है, ये वाला अबे के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होगा, इस अबे के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, निगेटिव। ये अंदर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि निगेटिव एक्स में जा रहा है। ये अंदर के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स में जा रहा है। अगर ये जरूरी का लगे तो लिख लो, समझ में आया। इसलिए पॉइंट अगर इधर होगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा निकालना है, तो ये अपनी ओर खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस का अंदर की ओर, मतलब निगेटिव की ओर। निगेटिव को ऐसे दिखाएंगे इस क्वाड्रेंट में। चलो पॉजिटिव, अगर इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निकालना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर, तो अंदर की ओर मतलब किधर जा रहा है, पॉजिटिव एक्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां दिखाए हैं, एक्स पे कि वाई पे, वाई पे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ऊपर दिखाएंगे, क्योंकि वाई ऊपर में प्लस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू माइनस होगा तो नीचे दिखाएंगे, वाई नीचे में निगेटिव होता है। सिंपल। ये देखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके,
चलो नेक्स्ट, अब ढेर सारा चार्ज के द्वारा लेते हैं, दो से अधिक होगा या दो होगा, मान लो प्लस प्लस है, ठीक है, तो क्या होगा, ये एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस और ये वाई के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ पॉइंट इधर होगा, उस पॉइंट पे इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बाहर की ओर प्लस, यहां दिखाएंगे। अब इसका फील्ड तो यहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाएगा ना, क्योंकि चार्ज तो दोनों सेम ही है, डिस्टेंस बढ़ गया, इसका फील्ड बहुत ही कम होगा, नहीं दिखाएंगे यहाँ पे। इधर बता, अगर इस चार्ज के द्वारा यहाँ पे फील्ड निकालना होता तो इस पॉइंट पे इसके द्वारा अब इधर जा रहा लाइन है निगेटिव, तो कहाँ दिखाएंगे निगेटिव को, यहाँ दिखाएंगे। ओके, अब ये दोनों के द्वारा बीच में, तो बता इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में एकदम जीरो होगा। अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, प्लस वाला अबे प्लस वाला अबे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। बताए थे ना कि अगर इक्वल चार्ज हो, सेम नेचर का चार्ज हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो होगा। चलो अब इस पॉइंट पे बताओ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि इसके लिए अबे हो गया ना, इस चार्ज के लिए पॉइंट अबे, अबे बाहर की ओर प्लस, इसके लिए भी अबे हो गया, लेकिन अंदर की ओर हो गया ना, मतलब अबे इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट पे दोनों चार्ज का डायरेक्शन तो अबे ही होगा ना, प्लस का अबे, इस प्लस का भी अबे, लेकिन ये वाला डायरेक्शन जो दिखा रहा है वो प्लस दिखा रहा है, ये वाला माइनस दिखा रहा है, तो माइनस के लिए क्या शो करेंगे, ऐसे शो होगा, हो गया, समझ में आया। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमको दिखाना है दोनों के द्वारा, तो जीरो। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इस पॉइंट पे इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अबे, अबे मतलब हो गया बाहर की ओर, बाहर मतलब ये प्लस की ओर दिखा रहा है, प्लस, तो ऐसा जाएगा, ठीक है, अबे, लेकिन ये अबे जो है वो निगेटिव डायरेक्शन में है, तो निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई पे होता है, वाई का नेगेटिव वैल्यू नीचे, इसलिए नीचे से ड्रॉ करेंगे। समझ में आ गया, चलो जल्दी नोट करो, क्लियर है। चलो अब इसी प्रकार बताओ माइनस माइनस के द्वारा बन जाएगा। मान लो एक माइनस ले लिए, ये मान लो 4 नंबर है, फिर एक माइनस ले लिए, ए एक्स वाई, वाई पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स पे डिस्टेंस। चलो इस माइनस का इधर क्या होगा, मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर खींचेगा, मतलब निगेटिव, कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। इसका इस पॉइंट पे इधर निगेटिव चार्ज है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, खींचेगा ना, अंदर की ओर खींचेगा, मतलब ये लाइन किधर जा रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव के लिए क्या होगा, ऐसा आएगा। बात आई समझ में। इस चार्ज का इस, मान लो ये चार्ज के द्वारा पॉइंट इधर हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की ओर, तो ये अंदर की ओर जो दिखा रहा है वो निगेटिव को दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव है, मतलब वाई के लॉन्ग है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वाई के लॉन्ग के लिए निगेटिव कहां दिखाएंगे, नीचे दिखाएंगे। ये भी मान लो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इसके द्वारा, तो ये अंदर की ओर, इसका अंदर कहां दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का अंदर, शेष तो अंदर है लेकिन डायरेक्शन पॉजिटिव की ओर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव वैल्यू वाई के लॉन्ग है, तो वाई का पॉजिटिव वैल्यू ऊपर की ओर। अब ये दोनों के द्वारा क्या होगा, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो बीच में जीरो, ये चार्ज इस पॉइंट को खींचेगा, मतलब इस चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर, इस चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट जीरो। चलो इसका अंदर की ओर, इसका भी अंदर की ओर, तो इसका अंदर निगेटिव, इसका अंदर निगेटिव, तो कुछ ऐसा जाएगा। हाँ, इसका अंदर पॉजिटिव, तो कुछ ऐसा जाएगा। इस चार्ज के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, तो निगेटिव नीचे दिखाएंगे। इसी पॉइंट पे इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अंदर की ओर, तो ये पॉजिटिव को शो करेगा, ऊपर दिखाएंगे,
चलो जल्दी नोट करो। क्लियर है? बन जाएगा? चलो मान लो एक प्लस के द्वारा एक माइनस के द्वारा, मान लो एक प्लस ले लिए और एक माइनस ले लिए, ठीक है। अब बताओ क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस का, बताओ पॉइंट यहां है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके द्वारा अंदर की ओर, अंदर में कैसा आ रहा है? निगेटिव। अंदर मतलब अंदर की ओर है, निगेटिव डायरेक्शन है, ऐसा आएगा। क्लियर है? इस चार्ज के लिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? अब क्या है? बाहर की ओर है, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में, तो निगेटिव डायरेक्शन में ऐसा होगा, पक्का ना? निगेटिव है ना, एक्स निगेटिव है तो नीचे दिखाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। एक्स निगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड में निगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का निगेटिव वैल्यू y के नीचे आएगा कि ऊपर? नीचे आएगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड y के लॉन्ग है। अब दोनों के द्वारा बीच में क्या बताए थे कि अगर चार्ज अपोजिट हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में नहीं होता है, बीच में नहीं होगा ना, बीच में जीरो नहीं होगा, कभी जीरो नहीं होगा। चलो अब ध्यान से देखो, ये दोनों के द्वारा मान लो एक पॉइंट लेते हैं यहां पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसका क्या होगा? मान लो एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है इस पॉइंट पे, इस चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड अबे, इसके द्वारा टुवार्ड्स। अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसके द्वारा अबे, इसके द्वारा टुवार्ड्स, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो अबे बाहर की ओर है, पॉजिटिव, कुछ ऐसा आएगा। इस पॉइंट पे इस चार्ज के द्वारा अबे, अबे किधर है? पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग, अबे माने पॉजिटिव एक्स के लॉन्ग बाहर की ओर, अब बाहर की ओर पॉजिटिव को दिखा रहा है तो ऐसा जाएगा। चलो माइनस के द्वारा अंदर, अंदर में डायरेक्शन किधर है? पॉजिटिव के लॉन्ग, पॉजिटिव है नहीं, ऐसा रहता तो निगेटिव, ऐसा जाएगा, कुछ ऐसा होगा। चलो जल्दी बनाओ, समझ में आ गया? नेक्स्ट ध्यान देना अच्छे से, एक बार समझ लेना, फिर डिफरेंट सिचुएशन के द्वारा खुद से ड्रॉ करना है ना। नेक्स्ट कितना नंबर होगा? जो भी है स्टार दे देते हैं। अब एक ले लेते हैं प्लस क्यू और एक बार ले लेते हैं प्लस 3q, एक छोटा चार्ज एक बड़ा चार्ज। आप लोग क्या कीजिएगा, एक प्लस क्यू ले लेना या माइनस 8q ले लेना, माइनस 10q ले लेना, अब बना देना। ये x के लॉन्ग और ये y के लॉन्ग, ये डिस्टेंस और ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा है। अब इस प्लस के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे क्या होगा? अब ये बाहर की ओर, तो बाहर माने प्लस, ऐसा आएगा। इस चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? अंदर की ओर, सॉरी बाहर की ओर। इस चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहता तो डायरेक्शन होता अब यहां पे, अब किसको शो कर रहा है? पॉजिटिव को। अब किसको शो कर रहा है? पॉजिटिव को, तो पॉजिटिव का वैल्यू ऊपर में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड y का लॉन्ग है, y का पॉजिटिव वैल्यू ऊपर में। सिमिलरली इस चार्ज के द्वारा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, तो यहां पे बाहर किसको शो कर रहा है? निगेटिव को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का निगेटिव वैल्यू कहां होगा? ऊपर वाले y में कि नीचे वाले y में? नीचे वाले y में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड y का लॉन्ग है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे निगेटिव हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन निगेटिव की ओर है, तो नीचे दिखाएंगे, ठीक है। अब दोनों के द्वारा बीच में बताओ, चार्ज सेम हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो होता है, लेकिन एकदम मिडिल में तो जीरो नहीं होगा। मिडिल में जीरो कब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? जब दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम हो, और जब दोनों चार्ज का नेचर सेम हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम ना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में ही जीरो होगा, लेकिन वो मिडिल नहीं होगा, वो क्या होगा? स्मॉलर चार्ज के करीब। बोल गया कि अगर दो सेम चार्ज हो, नेचर सेम हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो होगा, वो पॉइंट कहां होगा? स्मॉलर चार्ज के करीब। देखो सब लेक्चर पीछे वाला कूलम्ब लॉ में भी
और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी इस पॉइंट पे इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, मतलब क्या हो जाएगा, बाहर मतलब अवे, अवे मतलब पॉजिटिव, ये अंदर की ओर, अंदर की ओर मतलब निगेटिव। करने का मतलब ये हुआ इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी अवे, इसका भी अवे, इसका अवे पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन ऐसे है, इसका अवे निगेटिव हो जाएगा, डायरेक्शन ऐसे है। अब ड्रॉ करो, क्लियर, पॉजिटिव, इसके लिए डायरेक्शन अंदर है तो निगेटिव, तो जब निगेटिव हो तो कैसे शो करते हैं, ऐसे, कुछ ऐसा आएगा। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इसके लिए ऐसा फील्ड होगा क्योंकि प्लस, इसके लिए अवे है, अवे माने पॉजिटिव, पॉजिटिव माने प्लस, इसलिए ऊपर होगा। इसके लिए भी अवे है लेकिन ये निगेटिव है, तो निगेटिव के लिए नीचे ड्रॉ करेंगे। तो ये सब बहुत ही ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट ग्राफ है, अच्छे से बना लीजिएगा। डिफरेंट सिचुएशन, अगला वाला क्या करना, 1 प्लस यहाँ -8 यहाँ ले लेना, -2 -4 फिर ड्रॉ करना, बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, कोई भी ग्राफ का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो पूरा देखते रहिए। अगले लेक्चर में हम लोग बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से चलेंगे, है ना, उसमें मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल शुरू करेंगे और इलेक्ट्रिक डायपोल का भी थोड़ा चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए अच्छे से, मजेदार तरीके से, और पढ़िए ऐसा कि दुनिया को कुछ बता सके, दुनिया आपको सैल्यूट करे, ऐसा पढ़ना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए एनर्जी और नई ऊर्जा से। धन्यवाद।